दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। इस योजना के माध्यम से आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वाकई में मिलता है, क्योंकि ये एक हमारे गाँव के ही एक सदस्य को ये मिल चुका है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है और ये वाली योजना सेलेक्ट करनी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। ये जो योजना है ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। चलिए हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देते हैं। पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में आपने वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जो सामने वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है, हम ओटीपी डाल के यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन जो फॉर्म का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए ओटीपी हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीपी आ गया, एंटर करते हैं और इसके बाद में वेरीफाई कर देते हैं। जैसे ही आप आधार का ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर कुछ छूट जाता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम जो चीज़ नहीं आई है, वैकल्पिक मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। जो भी ईमेल आईडी आपकी है वो डाल दें। इसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चर यहाँ से टाइप करेंगे और इसके बाद में सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना होगा। ये आपसे यहाँ पे कुछ पॉपअप पूछ रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद में ओके कर दें। चलिए इसको ओके कर देते हैं। ये देखो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। इसको आप कॉपी कर लें या आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ओके कर देते हैं पहले यहाँ से। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है पासवर्ड को, और आईडी आपने नोट कर लेनी है और फिर से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको ओके करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो आईडी नोट करी है वो डालेंगे और जो आपने पासवर्ड कॉपी कर रखा है उसको नीचे पेस्ट करेंगे। तो चलिए हमने पासवर्ड पेस्ट कर दिया है, यहाँ से चेक कर लेते हैं वही पासवर्ड है। ये कैप्चर टाइप करेंगे और इसके बाद में आपने जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए ये लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं ये कैप्चर टाइप करने के बाद में। तो चेक कैप्चर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हम सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से चेक कर दें इसको और इसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपको पासवर्ड जो अपना जो रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड हुआ है उसको एक बार फिर से पेस्ट करके यहाँ से आपने नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना पासवर्ड है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है। तो आपने अपना खुद का एक पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड इस तरीके से बनाना है जैसे आपके नाम का फर्स्ट अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर @123 वगैरह ऐसे कुछ बना ले। आप कुछ भी बना सकते हैं पासवर्ड। अब फिर से जो पासवर्ड आपने बनाया फिर से लॉगिन करेंगे। तो चलिए पासवर्ड यहाँ पे हमने बना लिया था, अब हम यहाँ से फिर से लॉगिन करते हैं। तो जो आईडी पासवर्ड हमारे पास हमने पासवर्ड बनाया है वो डाल के यहाँ से हम फिर से लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। नीचे जो कैप्चर दिया हुआ है ये कैप्चर भी फिर से टाइप करेंगे और फिर से जो चेक मार्क है उस पर क्लिक करेंगे और फिर से लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सॉरी योर रिफ्रेश पेज, फिर से एक बार पेज को रिफ्रेश करके फिर से एंटर करना होगा, क्योंकि ये पुराना वाला पेज खुला हुआ है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और फिर से जो पासवर्ड बनाया है, जो आईडी पासवर्ड आपके पास है, फिर से लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ से फिर से हम दोबारा डाल के और इसको फिर से लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। और पासवर्ड आपने सही से बनाना है, अगर कुछ गलत हो गया है तो फिर से आप चेक कर लें या फॉरगेट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर से कैप्चर डालेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करके फिर से लॉगिन करेंगे। तो ये देखो अब की बार ये ओटीपी सेंड हो गया है। जो भी हमारा मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा हुआ है उस पर ये ओटीपी चला गया है। वो ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और सिंपली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए ओटीपी हमने एंटर कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये देखो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ चुका है। व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत विवरण है उसका पहला स्टेप हमारे पास आ चुका है। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आधार के हिसाब से मैंने बताया था आपको आ जाएगी। जो चीज़ नहीं आई है वो आपको बारीकी से यहाँ से अच्छे से, सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है तो आप अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद में उसी हिसाब से ये डिटेल फिल कर दें। आपकी क्या योग्यता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आप किस श्रेणी में आते हैं, यानी आप किस कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, SC ST जिसमें भी आते हैं। वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, वैवाहिक स्थिति क्या है, शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं, वो भी आप यहाँ से फिल कर दें। और आपका जनपद, डिस्ट्रिक्ट, आपका पूरा का पूरा एड्रेस आपने यहाँ से फिल कर देना है। और एक चीज़ और, आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपका राशन कार्ड बना होगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप नीचे देखोगे तो आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, नीचे आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। चलिए हम इसको फिल कर दे रहे हैं, एड्रेस पूरा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी समझ से बाहर हो, इसमें सब कुछ सिंपल है, आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म लगभग 8 स्टेप में कंप्लीट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में 8 स्टेप 6 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट हो रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 स्टेप है इस प्रोजेक्ट में। लोन मिलने के लिए आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा इसमें, लेकिन 9 स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एड्रेस फिल कर दे रहे हैं। एड्रेस भी आपको बारीकी से फिल करना है, कुछ भी मिस्टेक मत करना। एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर दे रहे हैं और इसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ से फिल करेंगे। तो हमने पूरा एड्रेस अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया है। 9 स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आपको ये लोन का जो प्रोसेस है वो आपका दिया जाएगा और ये 100% मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप इसमें बैंक अकाउंट अपना जैसे ही फिल करेंगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट किया जाता है साथ की साथ। आप चेक कर सकते हो, जब आप देखोगे तो जब आप फिल करोगे इस फॉर्म को तो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट डालेंगे तो 1 रुपया आपके खाते में तुरंत आ जाता है। तो इसका मतलब आपका लोन का जितना भी अमाउंट है वो आपके उस खाते में जरूर आएगा। कोशिश करें आप स्टेट बैंक का ही अकाउंट लगाएं। तो ये पहले मैं यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। जो भी हमारा एड्रेस है एज पर आधार कार्ड के हिसाब से वो आपने यहाँ से फिल कर देना है। तो थोड़ा समय लग रहा है, तो वीडियो को मैं फॉरवर्ड इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। तो चलिए यहाँ से एड्रेस हम अपना जो भी है आप अपने आधार के हिसाब से भरें, हम अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे आधार कार्ड के हिसाब से है। तो चलिए यहाँ से हम नीचे करके और यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस आपने फिर से नीचे भी दोबारा दिया हुआ है तो वही आपने नीचे भी फिल करना होगा। तो चलिए ये नीचे भी फिल कर देते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वो आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद ये एड्रेस यहाँ पे देख ले रहे हैं हम क्या क्या गड़बड़ हुआ है, सब ठीक है। और ये आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ से अपने आधार कार्ड के हिसाब से फिल करेंगे। अब आपने ये सेम एड्रेस को यहाँ पे चेक कर देना है तो ऊपर वाला एड्रेस नीचे भी आ जाए। नीचे देखो फैमिली मेंबर डिटेल ऑटोमेटिक आ गई आपके जो आधार कार्ड के हिसाब से राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं सबकी डिटेल आपके आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब ये नीचे देख सकते हो आगे बढ़ेगा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप के लिए आपने इस पे क्लिक करना है चेक योर सिविल स्कोर। तो आपका जो भी सिविल स्कोर होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। 781 काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो आप अपना सिविल स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद परियोजना का विवरण, यहाँ पे परियोजना का विवरण है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से भरना है। आप जो लोन ले रहे हो वो किस चीज़ के लिए ले रहे हो, तो हम यहाँ पे भरेंगे जन सेवा केंद्र। आप कुछ भी भर सकते हैं, आप जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं आप वही डालें और उसी की जानकारी यहाँ पे फिल की जाएगी। जैसे अगर आप खेतीबाड़ी के लिए लेना चाहते हैं तो आप फार्मरिंग का डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर डाल सकते हैं, फार्मरिंग का भी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जन सेवा केंद्र के लिए ले रहे हैं। अगर आप कोई और भी काम करना चाहते हैं तो उसका भी विवरण आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, किस नाम से आपका सेंटर है, जो भी जन सेवा केंद्र हम खोलना चाह रहे हैं वो किस नाम से है या पहले से चला रहे हैं और उसी में और पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसकी विवरण भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से डाल देते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका जो जन सेवा केंद्र है उसका एड्रेस क्या है। तो जहाँ पे भी आपका जन सेवा केंद्र है वहीं का आप एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डाल दे रहे हैं और इसके बाद में आप जहाँ पे आपका जन सेवा केंद्र है उसकी तहसील डालेंगे। उसके बाद में आपका जो ज़िला है वो ज़िला भी आप वहाँ से डालेंगे। जो ज़िला आपके जन सेवा केंद्र का जो ज़िला लगता है वो भी आप यहाँ से डालेंगे। तो चलिए ये पूरा का पूरा एड्रेस हमने यहाँ पे फिर से फिल कर दिया है, जहाँ पे जन सेवा केंद्र है उसका, और यहाँ से ज़िला डाल देते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डालेंगे।
इसके बाद में तहसील डालेंगे यहाँ से, और इसके बाद में आपका जो ग्राम है वो ग्राम यहाँ से चुनेंगे, जो भी विलेज आपका लगता है। तो चलिए यहाँ पे विलेज भी सेलेक्ट कर देते हैं और पिन कोड यहाँ से डाल देंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है प्लांट एवं मशीनरी उपकरण में कितनी लोन, यानी जो भी आप उपकरण उसके लिए खरीद रहे हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी सामान आप लेना चाहते हैं तो उसमें कितना लगभग आप जो है लोन लेना चाहते हैं उसके लिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 लाख रुपए का हम यहाँ पे सामान लेना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल देते हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ से पूछ रहे हैं, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया, और अगले वाले कॉलम में आप 3 लाख रुपए डाल दें, तो ऐसे करके आपका टोटल योग जो है 5 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएगा। 2 लाख रुपए आपने मशीनरी के डाल दिया और 3 लाख रुपए आपने वैसे डाल दिया, तो यहाँ पे टोटल 5 लाख रुपए यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण संस्थान, ये आपसे पूछ रहा है कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र डिग्री वगैरह अगर आपके पास कोई है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ जो है इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा बैंक विवरण का। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, वित्तीय ऋण हेतु बैंक विवरण। ये विवरण आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही देना है, और वो भी आपकी नियर बाई ब्रांच का। अगर कोशिश करें स्टेट बैंक का देने का, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी बैंक का भी दे सकते हैं, और प्रायोरिटी आप जो है स्टेट बैंक को ही दें। इसके बाद में आपको यहाँ पे IFSC कोड देना है बैंक का, और इसके बाद में निकटतम शाखा का नाम देना, जो भी निकटतम आपकी स्टेट बैंक की शाखा है उसका नाम देना है, और इसके बाद में खाते का पता देना है, जो भी शाखा का पता है सॉरी, उसका बैंक का ब्रांच का एड्रेस लिखना है आपने, और खाता संख्या लिखनी है आपने, और इसके बाद में खाते में जमा राशि कितनी है वो भी आपने एंटर करनी है, और स्वयं का अंशदान कितना है उसमें वो भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद में जो नीचे चेक मार्क दिया हुआ है, मैं घोषणा करती हूँ, इस वाले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भाग 2 खुल के आ जाएगा, प्रोजेक्ट प्रस्ताव, इस पे आपने क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे भाग 2 पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो भी मशीनरी आपने खरीदी है उन सब का विवरण बारी बारी के से यहाँ पे ऐड करना है, और उनकी कीमत भी आपने ऐड करनी है। तो जो 2 लाख रुपए आपने फिल किया है मशीनरी के लिए, वो 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे फिल करना है कि आपने क्या क्या खरीदा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ये लगाएंगे, फिर इसके बाद उसकी कीमत, जैसे लैपटॉप लिया तो उसकी कीमत डाल देंगे, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। प्रिंटर खरीदा उसकी कीमत डाल देंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐसे करके आपकी टोटल राशि जो है नीचे आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी ऐड हो करके। आप यहाँ पे देख सकते हो स्वतः पूंजी विवरण दे रखा है यहाँ पे, और कुल योग जो है 5 लाख तक का दे रखा है। बैंक का ऋण कितना लेना है वो भी यहाँ पे देख सकते हो, और परियोजना में लागत कितनी है 5 लाख रुपए वो भी दे सकते हो। और हमारा कुल स्थायी जो पूंजी निवेश विनियोजन है वो हमने 2 लाख रुपए लगाया है इसमें, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है। उसका सामान हमने जो भी खरीदा है उनकी स्लिप वगैरह भी, आपके बिल वगैरह भी मांगेगा, तो आपको सोच समझ के जो चीज़ आपने खरीदी है वही चीज़ लिखें, अन्यथा ऐसी चीज़ ना लिखें जिसका बिल ही आपके पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लैपटॉप और जो जो चीज़ें हैं उन सब का हम यहाँ पे विवरण डाल देते हैं, और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़े वाले उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अभ्यर्थी एवं परियोजना संबंध में अतिरिक्त जानकारी, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे जो जो चीज़ आपको, अगर जो आप कहाँ हैं तो हाँ लिखें, जो चीज़ नहीं है उसके लिए नहीं लिखें। यहाँ पे देख सकते हो आप अपने हिसाब से कैटेगरी, हमने यहाँ पे जन सेवा केंद्र डाला है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही वहाँ पे ये कुछ इस तरीके के ऑप्शन ये आपके सामने आएंगे, तो आपको अपने हिसाब से डालने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारी तरह हाँ या हाँ, ना या ना मत करना, आप अपने हिसाब से डालना। जो चीज़ आपके पास है वो हाँ, जो चीज़ नहीं है उसके लिए ना। तो ये आपसे जो चीज़ जानकारी आपसे पूछ रहा है, हाँ का जवाब हमें देना, और जो नहीं है वो नहीं देना। ऐसा मत करना कि हमें देख के हमने जैसे टिक किया है आप भी वहाँ पे टिक कर दें। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है जीवन बीमा आपका PMJY का कोई लाभ तो नहीं ले रहे आप, तो नहीं है तो नहीं करें, अगर ले रहे हैं तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर दें। तो सबको टिक मार्क करने के बाद में आप फिर से आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सारे ये चेक कर देते हैं, हम टिक कर देते हैं। इसके बाद में नीचे आपसे प्रोजेक्ट की डिटेल पूछेगा, तो ये आपने यहाँ पे डालनी है जन सेवा केंद्र, आप अपने हिसाब से डालें। और इसके बाद में नीचे जो चेक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप चेक करेंगे, मैं घोषणा करता हूँ।
और यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, तो उसका भी जैसे कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हो क्या लिखा है, ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यानी कितने साल से आप बैंक खाता आपका खुला हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट पे अब क्लिक कर देते हैं। तो अभी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे, तो आप इसको बारीकी से देख लो। दस्तावेजों की सूची, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कराने पड़ेंगे तभी आप ये लोन ले पाएंगे। पासपोर्ट साइज आकार की फोटो ये आपके पास होगी, हस्ताक्षर आपके पास मिल जाएंगे। इसके बाद में आयु प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। व्यक्तिगत चेकबुक आपके पास होगी, मकान, बिजली का बिल, वाटर बिल, आधार कार्ड ये आपका भी हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता भी हो जाएगी। ऋण प्रदाता बैंक के साथ विवरण इतिहास की यानी 3 साल पुरानी भी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र ये अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। दिए गए पते पर आप कितने दिन से रह रहे हैं, ग्राम प्रधान या पार्षद के द्वारा आप एक वहाँ से गांव से ही एक चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवा लें। दिए गए पते पर ये बन गया। आपके पास पैन कार्ड हो गया। परियोजना की रिपोर्ट, आपका प्लांट मशीनरी कार्यपूंजी जो मैं बोल रहा था ना बिल, अगर उसके चाहिएंगे तो ये आपको चाहिएगा। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, एक अपना खुद का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र भी बनवा लें। और कौशल रोजगार का अगर है तो ये भी आप यहाँ पे लगा लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करा लें। ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो आप ये लोन आसानी से ले पाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट करके आगे का प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ें एक एक करके आपको बारी बारी से यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जो है अभी बैंक का आप चेक कर सकते हो, आपने इतना स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो 1 रुपया आपके खाते में आ चुका होगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोन आपको मिलने वाला है अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।